होती है ना, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो पता है बच्चे क्या कहते हैं? बस बस रहने दो। आपको क्या पता है? तो बच्चे भूल जाते हैं कि वो वही माँ है जिसने अंगुली पकड़कर चलना सिखाया था। वो वही माँ है जो खुद गीले में सोती थी, अपने बच्चों को सूखे में सुलाया है। वो भूल जाते हैं कि ये वही माँ है जो खुद भूखे रहती थी और बच्चों का पेट पालती थी। अब कभी मौका मिले तो रसोई में जाना। जो सबसे अंत में खाना खाती है ना, वो माँ ही होती है। हम जब खाना खाने बैठते हैं ना, तो हमारा मनपसंद खाना होता है, वो खाते रहते हैं। ये भूल जाते हैं कि पीछे बचा हुआ है या नहीं। और माता भी बड़े प्रेम से हमें खिलाती रहती हैं। वो इस बात की परवाह नहीं करती हैं कि मेरे हिस्से का तो कुछ है ही नहीं। ऐसी माँ होती है। माँ का कर्ज एक जन्म तो क्या, अगर बार बार जन्म लेना अपन 7 जन्म में भी एक माँ का कर्ज नहीं उतार पाते हैं। एक बार एक व्यक्ति जो कि नकारात्मक विचारधारा का था, अपनी माता से कहता है कि आपने मुझ पर कौन सा एहसान किया, और एहसान किया है तो एहसान मैं चुकाने के लिए तैयार हूं। मुझे रोज की खिचपिच नहीं चाहिए। और ये खिचपिच कब होती है वो भी आपको पता है। ये खिचपिच तब होती है जब लड़के की शादी हो जाती है, एक बहू घर में आ जाती है ना, तब ये खिचपिच शुरू हो जाती है। और उसके बाद वो माँ होती है ना, तो वह माँ हमें थोड़ा बुरा लगने लग जाती है, पत्नी हमें अच्छा लगने लग जाती है। ये लगभग इंसानों के साथ होता है, सबकी बात तो नहीं कर रहा हूं मैं। और ऐसा ही उस व्यक्ति के साथ हुआ। तो उस माँ ने कहा कि तू क्या मेरा कर्ज चुकाएगा, जा, मैंने तुझे कर्ज से माफ किया, तू अपनी पत्नी के साथ रह, खुश रह, मेरी चिंता ना कर। लेकिन उस लड़के ने जिद की कि नहीं, मैं तेरा कर्ज चुका के ही जाऊंगा, बिना कर्ज चुकाए मेरी आत्मा नहीं मानेगी। अहंकार था उसमें। तो माँ ने कहा अगर तू मेरा कर्ज ही चुकाना चाहता है ना, तो चल एक काम कर, तू एक रात मेरे पास सो जा। मैं कुछ नहीं मांगती तुझसे, केवल एक रात मेरे साथ में सोना है तेरे को, मेरे पास सोना है तेरे को। बचपन में तो मैंने कितना तेरे को पास में सुलाया था, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि एक रात मेरे पास सोकर मेरा कर्ज चुका दे। बाईं नासिका से सांस खींचना, दाईं से छोड़ना, दाईं से खींचना और बाईं से छोड़ना। उस व्यक्ति ने सोचा कि चलो एक रात का ही तो झंझट है ना, बाद में तो छुटकारा मिल जाएगा। कर्ज मैं चुका दूंगा तो मां के ताने तो नहीं मिलेंगे ना मुझे। ऐसा करके वो सो जाता है मां के पास। आधा घंटा होता है, उसको नींद आती है। मां कहती है बेटा उठ, मुझे प्यास लगी है, पानी पिला। बेटा उठता है, पानी पिला देता है, सो जाता है। फिर जैसे ही आधा घंटा और बीतता है, माँ कहती है बेटा उठ, मुझे प्यास लगी है, पानी पिला। इस बार बेटा उठता तो है, लेकिन झुंझलाहट में कि अभी तो पिया था पानी। बेटा बूढ़ी हो गई हो ना, प्यास लगती है। पानी पिलाया और सो गया। जैसे ही उसकी आंख लगी, फिर से माँ ने उठाया, बेटा मुझे प्यास लगी है, पानी पिला। इस बार वो बेटा बहुत गुस्से में था, क्या बार बार प्यास लगती है, सोने भी नहीं देती है। माँ हल्का सा मुस्कुराती है और कहता है बेटा बुढ़ापे का शरीर है ना, प्यास बार बार लगती है। पानी पी के 2 घूंट पानी पिया और सो गया। बेटी का गुस्सा 7वें आसमान पे, 2 घूंट पानी के लिए मुझे उठाया था क्या। फिर सो जाता है बेटा। जैसे ही उसे नींद आती है, फिर माँ उठाती है, बेटा मुझे प्यास लगी है, पानी पिला। अब इस बार 1 घूंट पानी का पिया
और छोड़ दिया। अब बेटे से नहीं रहा गया और बहुत गुस्से से माँ के ऊपर पानी पूरा डाल देता है, बिस्तर गीला हो जाता है। माँ तो यही चाहती थी, उसका परीक्षा ले रही थी ना माँ। फिर से वो सो जाता है, इस बार बिस्तर गीला हो जाता है। जैसे उसे नींद आती है फिर वो उठाती है, बेटा उठ, क्या हुआ? कि मुझे गीले में नींद नहीं आ रही है, तू यहाँ सो जा, मैं वहां सोती हूँ तेरी जगह। अब चूंकि एक ही रात की तो बात थी ना, मैंने सोचा चलो कर लेते हैं, कर्ज तो उतर जाएगा। वो उस गीले में सो जाता है, 4-5 मिनट तो सोए रहता है और फिर उठकर कहता है कि मुझसे तो नहीं सोया जाता यहाँ पर, आप अपनी जगह आ जाओ, मुझे अपनी जगह सोने दो। अब गुस्सा करने की बारी उस मां की थी। उसने कहा तू क्या कर्ज चुकाएगा मेरा? बचपन में रात रात भर जाग कर मैं तेरी सेवा करती थी, हर 10 मिनट के बाद में तू पेशाब कर देता था, उस गिले में मैं सोती थी, बार बार तेरे बिस्तर बदलती थी, बार बार तू मुझसे कभी दूध मांगता था, कभी पानी मांगता था, मैं तेरे को उठकर पिलाती थी, इस बात की चिंता किए हुए बिना कि मेरी भी नींद खराब हो रही है। और तुझसे 5 बार पानी क्या मांगा, एक बार तुझे गीले में क्या सुलाया? तो मेरा कर्ज उतारने चला था, भाग यहां से। उस बेटे को समझ में आ गया। तो मां के चरणों में प्रणाम करते हुए रोने लगता है और कहता है कि मां मुझे माफ करना, मैं बहक गया था, मैं बातों में आ गया था। मां की महिमा अपरंपार होती है, मां के चरणों में स्वर्ग होता है। इसीलिए तो कहा गया है ना कि उस परम पिता परमेश्वर ने हर घर में मां को इसलिए बनाया कि वो स्वयं नहीं आ सकता है हर घर में। भाई नासिका से सांस छोड़ते